तेरे महल में रहकर भी मैंने महल को अपना नहीं माना, तेरे महल में होकर भी मैंने उस पर अपनत्व का भाव नहीं रखा। यही सोचते रहा कि कोई भी संसार में मेरा क्या फर्क पड़ता है, महल हो या मसान हो। अरे मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुतिकरण, अरे घाव तारण असी प्रहारण। मैं सदा, क्या होता है, कोई जंगल में रहने वाले महाराज ही महाराज होते हैं क्या? नहीं, जंगल में भी महलों जैसे सुख मिले तो वो जंगल भी बस्ती हो जाया करती है, और महलों में भी जंगल जैसी विरक्तता हो तो महल भी जंगल हो जाया करता है। ये उत्तमा के चंद, आपको बाहर की क्रियाएं दिखती हैं, अंतरंग परिणतियां नहीं जाती हैं। ध्यान रखना, तुम जिंदगी भर कहोगे नसिया मेरी है, मैं दिवाली बात कहूंगा, ना तेरी है ना मेरी है, दुनिया रहन बसेरा है। ध्यान रखिए, ये होता है एक सन्यासी और एक गृहस्थ में अंतर होता है। खाते हम भी हैं, खाते तुम भी हो, जीते हम भी हैं, जीते तुम भी हो, हंसते हम भी हैं, हंसते तुम भी हो, रोते हम भी हैं, रोते तुम भी हो, लेकिन रोने रोने में बड़ा अंतर होता है। ध्यान रखना, मैं खाता हूं जीने के लिए और तुम जीते हो खाने के लिए। ध्यान रखना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। मैं हंसता हूं तुम्हें हंसाने के लिए और तुम हंसते हो किसी को रुलाने के लिए। ध्यान रखना, मैं रोता हूं तुम्हें हंसाने के लिए नहीं, मैं रोता हूं तुम्हारी खुशियों पे नहीं रोता, तुम्हारी बर्बादियों पे नहीं रोता। मैं रोता हूं कि हे भगवान, अभी कितने जन्म और लेना है तेरे जैसी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए। मैं रोता हूं, मैं पछताता हूं कि 22 साल में जो अकल आई मुझे, 12 साल में आ जाती तो 10 साल की साधना और हमारे साथ जुड़ जाती। ध्यान रखिए मान्यवर, हम हंसते हैं कि कोई रो ना पाए, किसी की आंख में आंसू ना आ जाए। ध्यान रखना, हम खाते हुए भी नहीं खाते, तुम नहीं खाते हुए भी खाते हो। हम तो खाने में एक एक गिलास में क्या देखते हैं कि बाल आ जाए, जीव आ जाए, भोजन छूट जाए, हर गिलास में छोड़ने का भाव रखते हैं। और तुम जब खाते हो ना, बाल भी अंदर होता है, ग्रास भी अंदर होता है, बाल खींच के फेंका जाता है, ग्रास अंदर चला जाता है। विचार करिए, संत खाते हुए भी नहीं खाता, संत जागते हुए भी नहीं सोता, जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के विषकंटक निष्कंटक मैं विषकंटक बोता। जब जगत सोता है ना, तब संत जागता है। ध्यान रखना, संत का जीवन बाहर का नहीं होता, संत तो भीतर से बना जाता है। ध्यान रखिए मान्यवर, बाहर से कोई मतलब नहीं है। एक बात और कह के समाप्त करता हूं। मेरा बिहार हुआ आचार्य महाराज के संग से पृथक, महावीर जी आया, मैं आगरा होते हुए निवाई में महावीर जयंती की मैंने। हम लोग आगरा से चले, महावीर जी पहुंचे। उसमें मदन लाल जी बेनारा हमारे बिहार में थे, और भी आगरा के वरिष्ठ लोग। महावीर जी तक वो लोग आए, ये उमेश भी भिंडी था हमारे साथ। बिहार करके जब आए महावीर जी से, उन्होंने कहा महाराज हम लोग थोड़ा घर हो आते हैं, अब आपको महावीर जी से निवाई की तरफ जाना है। 2003 की बात है। हमने कहा आप जाइए, हम लोग बिहार करेंगे। जैसे ही आगे बढ़े, किसी ने हमसे कह दिया कि महाराज कच्चा रास्ता पकड़ लो, पास पड़ेगा, यहां से जाएंगे रोड से तो बड़ा लंबा पड़ेगा। हम 2 महाराज थे, 1-2 लोग श्रावक थे। उस समय हमें कोई जानता भी नहीं था। पकड़ लिया कच्चा रास्ता। हमने कहा कितना पड़ेगा? बोले 12 किलोमीटर पड़ेगा,
आगे जाओगे एक शहर नाम का गांव, नाम शहर है गांव, बाहरी दुनिया। बोली शहर पर मैं समझा बहुत बड़ा शहर होगा, गांव का नाम शहर। निवाई से जाओ तो शहर पड़ता है बीच में, जहां 4 घर भी नहीं है। तुम वहीं के हो, शहर के? हिंडौन सिटी, हाँ वहीं से पड़ते हैं, गंगापुर, बहुत बढ़िया। तो वहां से गए और उसने पगडंडी में बोला 12 निकला 24। अब वहां तो माइल स्टोन भी नहीं, जंगल में काहे का, रेतीला रास्ता रेगिस्तान का, पैर रखो तो अंदर जाए। मार्च का महीना, अप्रैल में महावीर जयंती निवाई में करना, पैर रख रहे हैं, गांव ही गांव, गांव भी नहीं, सन्नाटा, पगडंडियां, मिट्टी भी नहीं, धूल। जैसे ही हम लोग पहुंचे सूरज डूबने लगा। मैंने कहा सूरज डूबा कि अपने पैर में ब्रेक लगा? जैन साधु सूर्यास्त के बाद नहीं चल सकता है। मैं चलते गया, रोड दूर है अभी बहुत, सूरज भी अपनी परीक्षा ले रहा। मैंने कहा मैं जाऊंगा कहां? ना बस्ती, ना घर, ना मकान, कुछ नहीं। और जैसे जैसे मैं चलूं, बबूल के कांटे रेत के अंदर मेरे पैर में घुसा, आर पार हुआ, 2 उंगलियों के बीच में पैर की। उसे खींचा, एक कांटा खींचता दूसरा चुभता, दूसरा खींचता तीसरा, क्योंकि धूल में कांटे दिखते नहीं हैं। लेकिन जब पैर अंदर जाता है, और एक बात याद रखना, कठोर पे चलना आसान है, रेत पे चलो तो पैर भर जाते हैं। एक एक कदम बड़ी मुश्किल से उठ रहा है। मेरे साथ एक छुल्लक जी थे, उनने मुझसे कहा महाराज सारे कांटे तुमको ही चुभ रहे, मुझे तो एक भी नहीं चुभा। मैंने कहा अच्छी बात है। 4 कदम चले, 8 कांटे उनके पैर। मैंने कहा मिल गया बेटा फल। इतने कांटे, जो लड़के साथ चल रहे उनके जूतों के अंदर कांटे, लहूलुहान हो गए पैर, रोने लगे बच्चे मेरे साथ चलने वाले। लेकिन मैं आज उन लोगों की भक्ति को आज भी हृदय में रखता हूं। उन लोगों ने कहा महाराज हमारे कांटों की चिंता मत करो, हम तुमको हाथों पे उठा करके चलाएंगे, आपको सड़क पर पहुंचाएंगे। सूर्य ढलने को है, पास में टार्च भी नहीं है, कुछ नहीं, बड़ी दिक्कत। सूरज डूब गया। हमने उन बच्चों से कहा अब तो हम नहीं जा सकते हैं। वहीं रेत पर रुके। उनका आज रात धरती बिछाएंगे, आकाश ओढ़ेंगे, यहीं रहेंगे। बच्चों का विकल्प मुझे, सुबह से बेचारों ने खाना नहीं खाया। अब रात को तो मैं कह भी नहीं सकता कि तुम जाकर भोजन करो। उन्होंने कहा नहीं, हमारे गुरुदेव भूखे हैं, इतना कष्ट से रहे तो हम भी नहीं खाएंगे। मान्यवर, किस्मत वाला हूं कि ऐसी समाज में जन्म लिया है जो गुरुओं के लिए अपना भोजन भी छोड़ दिया करते हैं। सारी रात बच्चों ने वही गुजारी, चटाई वगैरह बिंडल, गाड़ी चली गई, हम फंसे जंगल में। अब वो वहां घबरा रही गाड़ी वाले की महाराज कहां गए, ना इधर ना उधर, रात में जाएं कहां, रोड भी नहीं। सारी रात वहीं बिताई खुले में, बच्चे भी बैठे रहे। सुबह उठ के चला, वहां से 7-8 किलोमीटर गांव रह गया था, शहर कुछ नहीं, चटाई वटाई। महाराज बोले क्या हुआ? उनका महाराज रात में, बोले सही बताओ कैसा लगा? मैंने कहा मुझे तो ऐसा लगा कि कोई आके एक चटाई दे देता। देखो मुझे सब सहन हो, ठंडी सहन नहीं होती मुझे बड़ी, इसलिए मैं जल्दी भागूंगा यहाँ से। इस साइड ठंड बहुत पड़ती, ठंडी सहन नहीं होती मुझसे बिल्कुल। मैंने कहा महाराज ऐसा लगा कि कोई एक चटाई डाल जाता तो रात कट जाती। पूरी रात बैठे रहे महाराज। महाराज ने हमारे सिर पे हाथ रखा और कहा कि बेटा तुम्हारी साधना सफल हो गई। मैंने कहा क्यों? बोले ये होता है त्याग का फल कि तुम्हें चटाई याद आई, और यदि ग्रस्त होते तो गद्दे याद आते, रजाई याद आते। ध्यान रखे, तुम्हें चटाई की याद आई, इसका मतलब कि विपरीत परिस्थिति में भी तुमने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। वरना कह सकते थे कि यार एक गद्दा मिल जाता तो सो जाते,
ये तपस्या का फल होता है कि आपका चिंतन अशुभ चीजों में ना जाके शुभ चीजों में जाया करता है। मान्यवर, वह दिन मेरे जीवन के 2 बार भटका हूं मैं रास्ता, अब नहीं बताऊंगा, समय हो रहा है। एक बार और भटका हूं जिसमें उमेश साथ था। 2 बार जंगलों में रात गुजारी है। मजा है। जो सुख है भगवान के भजन में, वो सुख ना ही अमीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। ध्यान, ये फकीरी है, बादशाहत है। उत्तम किंचन धर्म, अच्छे बुरे सब मिलते हैं जीवन में। अच्छी समाज भी मिलती है, बुरी समाज भी मिलती है। अच्छा मंदिर भी मिलता है, कमरे भी अच्छे मिलते हैं, बुरे भी अभी चलना मेरे साथ, मुंबई तक ले चलूंगा, कैसे कैसे कमरे दिखाऊंगा रास्ते में, मजे आ जाएंगे। लेकिन आकिंचन धर्म, ये भीतर की अंतरंग की साधनाएं हुआ करती हैं। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय मां।